आज पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम कौम को, पूरी उम्मत को, कि जिस तरह से उन्होंने सब्र का और अपनी ईसार और क़ुरबानी का मुज़ाहरा किया है मार्च महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है और उसके पहले भी, और जिस तरह के हालात मुल्क पर आए हैं, कोरोना की ये महामारी जो फैली हुई है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग बाहर निकले, जिस तरीके से आप लोगों ने गरीबों के घर घर जा के मदद की। बड़ी बड़ी तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी, महमूद मदनी, हमारे सारे वॉलंटियर्स, बड़ी बड़ी NGOs, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो ये मुबारकबाद के हकदार है आप लोग। जब कोई नहीं था ग्राउंड पे, तो आप लोगों को घरों में खाना पहुंचा रहे थे, राशन किट पहुंचा रहे थे, पैसे पहुंचा रहे थे। आपने जो इनका एहसास किया उसके लिए आपको मुबारकबाद, और हम आगे भी ये करते रहें, हम इसका ख्याल रखेंगे। और इसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ज़िम्मेदार, आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और आप आगे भी करते रहेंगे। रही बात आने वाली ईद की, ईद हमारे लिए खुशी का मौका है और ये खुशी का मौका ही रहेगा, क्योंकि हमारा दीनी फ़रीज़ा है, और जब हमारे दीन ने कहा ये खुशी का मौका है तो ये खुशी का मौका है। लेकिन आज के हालात देखते हुए, कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है, इसके जो मरीज़, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, जिस तरह से मज़दूर पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, लोगों के घर में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है, उसमें आज तक आपने देखा ग्राउंड पे जाके कि क्या तकलीफ़ें आई है। मुझे बोलने की कतई ज़रूरत नहीं है मुस्लिम कौम को कि क्या करना है, और मुस्लिम कौम ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस ईद को खुशी तो मनाएंगे, लेकिन बहुत सादगी से मनाएंगे। और इसमें जो शॉपिंग की जाती है, जो पैसा खर्च होता है, जो हमारे खुशी का हक़ है, लेकिन आज इस हक़ के हक़दार हमारे से ज़्यादा हमारा पड़ोसी भाई है, फिर वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। और ये भी आपने करके दिखाया कि जब आपने एक नवाला किसी अपने कौम के भाई के मुंह में डाला, तो आपने 2 नवाले उसके पड़ोसी, अपने भाई, इस वतन के भाई के मुंह में डाला। ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसी तरीके से इस ईद में भी जो पैसा हम अपनी ख़रीदारी में या किसी और दीगर अखराजात में, जिसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो पैसा हम बचाएंगे वो हमारे पड़ोसी भाई पर ख़र्चा करेंगे। यही मेरा मैसेज है, और ये मैसेज देने की भी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस तरीक़े से, जिस जिम्मेदारी से इस मुस्लिम कौम ने कोरोना के इस एपिसोड में अपने आप को सामने लाया है, जैसा काम किया है ग्राउंड पर उतर के, ये बहुत सराहनीय है। इसके लिए हमें किसी नेशनल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। नेशनल मीडिया कैसा चलता है, क्यों चलता है, ये हम सबको मालूम है। वो TRPs के लिए चलता है, वो एक कमर्शियल बिज़नेस है। तो कमर्शियल बिज़नेस को एक तरफ हटा दिया जाए, तो ग्राउंड लेवल पे जो हमने काम किया है वो हमारा दिल जानता है, और हमारे वतन के सारे भाई जानते हैं, हमारे गरीब भाई जानते हैं, जिन्होंने भुगता है इस लॉकडाउन को। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत है कि मैं कौम को कोई बहुत बड़ा मैसेज दूँ। मैं सिर्फ मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो आप लोगों ने किया, बड़ी बड़ी जमातों ने जो किया, इंडिविजुअली जो हमने किया, अपने एक नवाला हमने खाया तो एक नवाला हमारे भाई को खिलाया, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। हमने जो ये करके दिखाया है, हम आगे भी यही करेंगे। हमें किसी मैसेज की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने जो किया है उसके लिए मुबारक है, और इंशाल्लाह ईद में भी हम यही करने वाले हैं। ये तय हो चुका है, और हमने जो सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, सदी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है कि हमने जुमे की नमाज को तर्क किया, अपने घरों में पढ़ा उसको, हमने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया। इससे बड़ी कुर्बानी ये कौम दे ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद में मुझे नहीं लगता अब कोई वतनी भाई हमारा या हमारा कोई आके हमसे ये पूछे कि तुम क्या कुर्बानी दे रहे हो कोरोना में। हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन मैं इसी मौके को थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे करने के लिए एक मैसेज आप तक कन्वे करना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। आप कितना भी कहें, हम कितना भी कहें, मोटी मोटी बात है कि अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या आज ये मकाम हमारे लिए नहीं है कि हम अपने आप का जायज़ा लें कि क्या हमने अल्लाह के घर के साथ में इंसाफ किया? हमने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ने तो इंसाफ किया, हमारे मोहल्लों में, गलियों में अल्लाह का घर आज कायम है, नमाज कायम है, लेकिन हमने इंसाफ नहीं किया। तो चलिए इस ईद के मौके पर एक अज़म और करते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे ही लॉकडाउन हटता है, जैसे ही मस्जिदों के दरवाजे अल्लाह ताला हमारे लिए खोलता है, हम एक अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम बाजमात पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के घर में जाके पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, आप ये अज़म एक बार कर लीजिए। देखिए, मुझे अल्लाह से तवक्को है, अल्लाह से मेरी बड़ी उम्मीद है कि हमारे इस अज़म के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला वो असबाब पैदा करेगा कि ये महामारी, ये बीमारी भी यहाँ से जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी मस्जिदों के दरवाजे भी खुलेंगे, और इंशाअल्लाह हम पहले की तरह और अब कई हुजूम के तौर पे इंशाअल्लाह ताला
हर सफ़ में मुसलमान नज़र आएंगे, हमारी मस्जिदें भरी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसका अजर हमें ज़रूर देगा। मैं आप लोगों का मेरी बात को सुना, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप मेरी बात को पॉजिटिवली लेंगे और इस पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।